चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। टैली प्राइम में आप प्रोजेक्ट वाइज कैसे रिपोर्टिंग मेंटेन करते हैं टैली में आज हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं बट उससे भी आपको काफी अच्छी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कॉस्ट सेंटर के साथ गोडाउन को लिंक कर देंगे तो आपको एक इफेक्टिव रिपोर्ट दिखेगी, सेम स्क्रीन पे दिखेगी। आप प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉफिट आपको हो रहा है ये सारी चीजें आप मेंटेन कर पाएंगे। तो आज मैं आपको यही प्रोसेस बताने वाली हूँ विद एग्जांपल। मैंने एग्जांपल एक्सेल में बनाया हुआ है। पहले मैं एक्सेल से आपको समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम सेम टैली में भी यूज करेंगे, टैली में भी इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले तो सिनेरियो को समझते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मोस्टली यूज की जाती है बिल्डर्स के थ्रू। अगर हम कोई भी जैसे बिल्डर है और अलग अलग साइट पे कंस्ट्रक्शन करता है तो क्या होता है कि मेन साइट से कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टॉक जाता है, कंज्यूम होता है, मटेरियल यूज होता है, फिर जाके वो साइट में प्रिपेयर होता है। तो वो सारी चीजें हमने इसमें बना रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन साइट पे हमने सीमेंट परचेज किया है और स्टील परचेज किया है। ये क्वांटिटी और रेट दे रखा है एंड वैल्यू दे रखा है। देन इसको ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर का भी यहाँ पे हमने बता रखा है। ट्रांसफर करने के बाद कितना क्लोजिंग हमारे पास स्टॉक बचा ये आपको शो कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे हमने जो मटेरियल ट्रांसफर किया उसकी डिटेल है यहाँ पे कि मैंने मेन साइट पे तो अपना सारा सामान परचेज किया है। उसके बाद जो वो मेन साइट से ट्रांसफर हुआ है कहाँ कहाँ पे हुआ है, कौन कौन से साइट पे हुआ है। तो मैंने कहा कोल्हापुर साइट पे हुआ है, पुणे की साइट पे हुआ है, सूरत की साइट पे हुआ है। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए क्वांटिटी, रेट, वैल्यू ये सब मैंने इसको ट्रांसफर किया हुआ है इन सारी साइट्स पे। उसके बाद इन साइट्स पे हम इनको यूज भी करेंगे। जो हमने यहाँ पे सामान को भिजवाया है ये सामान यूज करेंगे, उसकी भी हम एंट्री करेंगे टैली में। ओके, ऐसी होता है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन हमारी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर चलती रहती है। तो हम देखना चाहते हैं कि एक ही टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट साइट पे काम कर रहे हैं तो कौन सी साइट पे काम करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना हमारा जो मटेरियल है कितना हम इन्वर्ट करते हैं, कितना आउटवर्ड हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, सारी चीजें आपको दिखती हैं। एंड साथ में ये सारी चीजें होने के साथ साथ कुछ एडिशनली एक्सपेंसेस भी हमारे होते हैं। जैसे हम वॉचमैन सैलरी देते हैं, साइट में वॉचमैन लगे हुए हैं और उनको हम सैलरी पे करते हैं। तो ये मैंने कुछ एक्सपेंसेस भी बना रखे हैं, जैसे कि सैलरी पेमेंट बना रखा है सारी साइट्स पे, लेबर चार्जेस की पेमेंट करी हुई है। जैसे हमने कोई लेबर, कोई हमने गुड्स वगैरह लोड करवाए हैं, रॉ मटेरियल लोड कराया है तो उसके लिए हमने लेबर चार्जेस पे किया है। तो ये अलग अलग साइट्स पे हमने लेबर चार्जेस बनाए हुए हैं। फिर ये हमने टोटल एक्सपेंसेस किए हुए हैं सारी साइट्स पे। एंड फिर जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो हमने उन फ्लैट्स को, उन बिल्डिंग्स को सेल किया है और फिर हमने ये प्रॉफिट निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसमें हम अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे, मतलब इसमें हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड ज्यादा काम है। और स्टॉक को हम एज अ मटेरियल बनाएंगे ही। जो हमने मटेरियल इशू किया है अलग अलग साइट्स पे हम ट्रांसफर करेंगे। ये सारा प्रोसेस ना हमें टैली में करना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, टैली पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम टैली में फीचर इनेबल करेंगे जॉब कॉस्टिंग का। आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है। एंड F11 प्रेस करने के बाद जब आप यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करते हो, इनेबल जॉब कॉस्टिंग, इस ऑप्शन को ना आपको यस करना है। ठीक है, इनेबल जॉब कॉस्टिंग। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे आपका इनेबल कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट सेंटर के साथ इनेबल होगा। अगर मैं अब कॉस्ट सेंटर नो कर दूं तो जॉब कॉस्टिंग अपने आप ही नो हो जाएगा। ओके, तो हमने इन दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल रखना है। बस आपने जॉब कॉस्टिंग को यस रखना है, कॉस्ट सेंटर आपका ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ओके, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने क्या किया है, हमने ट्रांजेक्शन करी है। सबसे पहले तो मेन साइट पे हमें गुड्स को परचेज करना है, जैसे मैंने एक्सेल में दिखाया था। देखिए एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे बना हुआ था रिकॉर्ड, हमने मेन साइट पे सीमेंट परचेज किया और स्टील परचेज किया है।
500 क्वांटिटी में, और 10,000 केजी हमने स्टील परचेज किया था। तो फर्स्ट तो ट्रांजेक्शन हमें यही करनी थी, तो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे फीचर को इनेबल कर लिया। फीचर इनेबल करने के बाद यहाँ पर मैंने ना ट्रांजेक्शन ऑलरेडी की हुई है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं 1 अप्रैल की एंट्री दिखा रही हूँ। काफी सारी ट्रांजेक्शन थी, इस वजह से मैंने पहले से की है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको इजीली एक एक ट्रांजेक्शन को ओपन करके शो करवाऊंगी। ओके, तो अभी हम सिर्फ 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमने ट्रांजेक्शन की हुई है वो हमने की है परचेज करने की। रॉ मटेरियल परचेज किया हमने मेन साइट पे। तो सबसे पहले मैंने परचेज किया है गुड्स, स्टॉक मैंने परचेज किया है यहाँ पे प्रीतम बिल्डर से। प्रीतम बिल्डर से मैंने गुड्स को परचेज किया है। तो मैं प्रीतम बिल्डर का लेजर आपको शो कर रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। नॉर्मल बनाया है, इसमें कोई भी मैंने डिफरेंट कुछ नहीं किया। इसमें मैंने सन्डी क्रेडिटर लेकर इसको एक्सेप्ट किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने किया है यहाँ पे नेम ऑफ आइटम सीमेंट और स्टील, ये मैंने परचेज किया। इस आइटम को भी मैंने क्रिएट किया है सीमेंट को बैग्स के अंदर, और इसमें भी कुछ नहीं किया, इसमें भी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, सिंपल इसमें हमने स्टॉक को परचेज किया। एंड हाँ, यहाँ पे हमने गोडाउन जरूर क्रिएट किया है। तो गोडाउन तो आपको ऑलरेडी क्रिएट करना आता ही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गोडाउन्स क्रिएट कर रखे हैं, कोल्हापुर स्टॉक, मेन स्टॉक, ये सब मैं ना आपको भी दिखाती हूँ लिस्ट ऑफ गोडाउन में मैंने कैसे कैसे इनको क्रिएट किया हुआ है। पहले अभी आप देखिए कि ये जो स्टॉक है इसके लिए तो मुझे कोई अदर गोडाउन की जरूरत नहीं है। ये सामान तो मैंने मेन में ही रखना था ना, मेन साइट पे ही रखना था, तो मैंने मेन लोकेशन में ही ले रखा है। ठीक है, ये मैंने मेन लोकेशन में ही ले रखा है। 500 बैग्स ले रखे हैं, 300 रुपीज पर बैग इसका प्राइस है, और यही सेम मैंने एक्सेल में भी बनाया हुआ था। एंड हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पे ना कॉमन लेजर का यूज नहीं कर रखा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पार्टी अकाउंट नेम लेते हैं तो यहाँ पर ना हमसे नेक्स्ट लाइन में ही परचेज लेजर पूछता है, और हम यहीं पे मतलब पार्टी अकाउंट नेम के नीचे ही एक बार परचेज का लेजर ले लेते हैं और फिर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। बट मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बना रखे हैं ताकि मेरे को और क्लैरिटी हो रिपोर्ट्स में। तो मैंने क्या किया है, मैंने F12 प्रेस किया है, और F12 प्रेस करके ना मैंने ये वाले ऑप्शन को यस कर रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस फीचर को नो कर रखा है, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। मतलब मैंने कॉमन लेजर को यूज नहीं करना, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बनाने हैं हर एक आइटम के लिए। तो मैंने इस ऑप्शन को नो कर रखा है। अगर आपका यस होगा तो फिर आपके पास कॉमन लेजर ही आएगा, तो इसलिए आपको इसको नो रखना है। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने नेम ऑफ आइटम ली है, और नेम ऑफ आइटम लेने के बाद यहाँ पर जब मैंने सीमेंट लिया, इसको मेन लोकेशन पे लिया, तो यहाँ पर नेक्स्ट मेरे से इसने पूछा कि इसके लिए कौन सा लेजर है। तो मैंने इसमें अलग से एक लेजर क्रिएट किया हुआ है, परचेज ऑफ सीमेंट। परचेज ऑफ सीमेंट मैंने लिखा अंडर परचेज अकाउंट, एंड इसमें मैंने एक फीचर को इनेबल किया हुआ है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर को मैंने इनेबल किया हुआ है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता, कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के लिए नहीं पूछता है, तो आपने इस ऑप्शन को यस करना होता है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स। कई बार ऐसा होता है ना, लेजर में नहीं आ रहा होता ऑप्शन इनेबल करने के लिए, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ओके, इसको यस करने के बाद हम एक्सेप्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे परचेज ऑफ सीमेंट का लेजर आ गया। एंड एज इट इज स्टील की आइटम क्रिएट की हुई है, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। स्टील को मैंने यूनिट दे रखी है केजी, और इसको एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी मेन लोकेशन पे मैंने रखा है, और उसके बाद परचेज ऑफ स्टील का लेजर बनाया है जिसमें मैंने कॉस्ट सेंटर को इनेबल रखा है। ओके, एंड इसको कर दिया मैंने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा स्टॉक जो है वो परचेज हो गया। ये मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जो कि मैंने परचेज की थी, मेन साइट पे मैंने स्टॉक को परचेज किया था। उसके बाद मेरी 3 साइट्स थी, कोल्हापुर साइट, पुणे साइट और सूरत साइट, जिसमें मेरे को अब अपना ये मेन लोकेशन से सामान को ट्रांसफर करना था मेन साइट पे। तो एक एक करके करूंगी तो बड़ा मतलब टाइम टेकिंग है, तो हम कैसे करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, मास्टर्स में सबसे पहले तो आपने
क्रिएट करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करवाऊंगी। मैंने यहाँ पे 3 कॉस्ट सेंटर्स बना रखे हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉस्ट सेंटर बना रखे हैं कोल्हापुर साइट के नाम से। पहला मैंने बनाया कोल्हापुर साइट, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग। हम इसको जॉब कॉस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, एंड इसको मेरे को गोडाउन से लिंक भी करना है, तो यहाँ पर मैं यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग को यस कर दूंगी। अगर आपके पास यहाँ पे यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे F12 करके कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ ऑप्शन इनेबल करना है सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को आपने यस करना है, तभी ये वाला ऑप्शन आपको शो करेगा, एंड इसको ना आपने यस करके एक्सेप्ट करना है। एज इट इज मैंने पुणे साइट के लिए भी किया हुआ है, एंड एज इट इज मैंने सूरत साइट के लिए भी किया हुआ है। तो ऐसे करके मैंने 3 कॉल सेंटर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, गोडाउन भी हो सकता है और हो सकता है आपके पास यहाँ पे लोकेशन भी हो, तो आप एक ही चीज है आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 साइट्स ले रखी हैं, 3 जो मेरे को लोकेशन पे स्टॉक रखना है वो मैंने ले रखा है। तो मैंने एक बनाया है कोल्हापुर स्टॉक के नाम से, कोल्हापुर स्टॉक मैंने लिया, एंड इसमें ना आपने अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको यस करना है। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको यस किया, एंड कोल्हापुर स्टॉक गोडाउन को मैंने इसको लिंक करा किसके साथ, कॉस्ट सेंटर के साथ। सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग कोल्हापुर साइट। मेरे को यहाँ पे फिर लोकेशन वाइज सारी चीजें दिखेंगी, साइट वाइज सारी चीजें दिखेंगी। ओके, ये देखिए मैंने ये लिंक किया। और अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, एंड कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको आपने यस कर लेना है। ओके, इसको यस करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एज इट इज मैंने पुणे स्टॉक के लिए भी किया हुआ है, पुणे साइट के साथ इसको लिंक किया हुआ है। एज इट इज मैंने सूरत स्टॉक के साथ भी मैंने यहाँ पे सूरत साइट को लिंक किया हुआ है। ओके, तो ऐसे करके देखिए हमने जॉब कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट सेंटर और गोडाउन दोनों को लिंक कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने किया हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मटेरियल ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए ना मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया हुआ है मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं कैसे दिखा रही हूँ आपको, कैसे क्रिएट करना है। आपको आना है मास्टर्स में क्रिएट पे, आपको आना है मास्टर्स में क्रिएट पे, और यहाँ पे वाउचर टाइप पे आके आपको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी मटेरियल ट्रांसफर। मटेरियल ट्रांसफर को हमने जो मेन वाउचर टाइप देना है वो स्टॉक जर्नल देना है। ओके, स्टॉक जर्नल देना है, एंड यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में ना आप कुछ भी लिख लेना, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम ऑफ क्लास में आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मटेरियल ट्रांसफर हमारा गोडाउन टू गोडाउन जाएगा ना, मेन लोकेशन से साइड गोडाउन पे जाएगा ना, तो हमें इसको यस करना है। ओके, एंड ना इसके नीचे ऑप्शन एक और भी आता है जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड, वो नो ही रहेगा, क्योंकि हम अभी अपने ही एक मेन लोकेशन से अपनी साइट की लोकेशन पे गोडाउन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अभी हमें इसी फीचर को इनेबल रखना है। ओके, ये मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया हुआ है, और फिर जब मेरा मटेरियल ट्रांसफर होने के बाद उन साइट्स पे यूज होगा तो फिर ना मैंने एक और बना रखा है साइट वाइज मटेरियल यूज्ड। मैंने एक और वाउचर टाइप क्रिएट किया है साइट वाइज मटेरियल यूज्ड, और कैसे कैसे वो यूज होगा मेरे को वो भी दिखाना है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक जर्नल में ले रखा है, एंड नेम ऑफ क्लास में मैंने यूज लिख दिया ताकि मुझे याद रहेगा कि ये वाला मैंने यूज के अंदर लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको मैं यस करूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने जो गोडाउन टू गोडाउन स्टॉक मैंने भेजा हुआ है वहां पर वो कंज्यूम होगा ना, तो जॉब कॉस्टिंग रिपोर्ट मेरी आएगी, तो मैंने इस ऑप्शन को यस कर रखा है उसके लिए। ओके, और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आते तो साइड में ना कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है F12। मैं अभी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा, आप क्रिएशन स्क्रीन पे होंगे तो साइड में कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो आप F12 करके इनको इनेबल कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद ये दो आपको वाउचर टाइप क्रिएट करने हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें मटेरियल को ट्रांसफर करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 1 अप्रैल में ही मटेरियल ट्रांसफर किया हुआ है सीमेंट। एंटर कीजिए। ये देखिए मैंने ये क्या किया है, कोल्हापुर स्टॉक गोडाउन में मैंने सीमेंट और स्टील को ट्रांसफर किया है। ये मैं कैसे लेकर आती हूँ, ये वाली स्क्रीन में कैसे लेके आती हूँ, ये वाली स्क्रीन में ना ऐसे लेके आती हूँ। देखिए मैं आती हूँ वाउचर्स पे,
वाउचर्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ F10 पे, अदर वाउचर्स पे आती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको मटेरियल ट्रांसफर का वाउचर दिखाई देगा। मटेरियल ट्रांसफर का आपको यहाँ पे वाउचर दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लास आएगी। क्लास मैंने बनाई थी ना ट्रांसफर के नाम से, तो इसको मैंने पिक कर लेना है। एंटर किया, ये स्क्रीन आएगी। अब देखिए ऐसे आएगी। डेस्टिनेशन गोडाउन मतलब कि आपको कौन से गोडाउन में सामान को रखना है, आपको कौन से गोडाउन में सामान को रखना है, वो डेस्टिनेशन गोडाउन है आपका। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोल्हापुर स्टॉक ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोल्हापुर स्टॉक लेकर इसमें एंट्री की हुई है। देखिए डेस्टिनेशन गोडाउन है मेरा कोल्हापुर रोड, और सीमेंट और स्टील मैंने मेन लोकेशन से उठाया है। और ये मेरी सेम क्वांटिटी है जो मैंने आपको एक्सेल की शीट पे दिखाई थी। देखिए मैं आपको एक बार चेक करती हूँ, चेक करवाती हूँ। ये देखिए कोल्हापुर साइड पे सीमेंट कितना परचेज हुआ है, 150, एंड कोल्हापुर में स्टील कितना हमने भेजा है, 3000। ठीक है, 150 और 3000 कोल्हापुर में है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे ले रखी है, 150 और 3000। देखिए ये मेरा यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। ओके, ऐसे करके ना आपने सारे ही गोडाउन्स में स्टॉक को ट्रांसफर कर लेना है। देखिए एज इट इज मैंने पुणे स्टॉक में भी किया हुआ है। एक्सेल की शीट पे जो मैंने शो किया था वही सेम मैंने किया हुआ है। पुणे स्टॉक में हो गया। उसके बाद मैंने फिर मटेरियल ट्रांसफर किया है सूरत साइड पे। ये देखिए सूरत वाले गोडाउन के अंदर ये सारा मैंने ट्रांसफर किया हुआ है। ओके, तो ये सारा स्टॉक ऐसा है जो इन सारी साइट्स पे इनवर्ड हुआ है। इनवर्ड मतलब जो उन्होंने रिसीव करा है। ओके, एंड फिर जो इनके पास स्टॉक आया है उसमें से वो काम करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज भी करेंगे। तो हमने फिर जो उन्होंने यूज की है क्वांटिटी, उसकी ट्रांजेक्शन की हुई है। तो जिसके लिए मैंने वाउचर टाइप क्रिएट किया था, साइट वाइज मटेरियल यूज्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइट वाइज मटेरियल यूज्ड, ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये वाली स्क्रीन कैसे आई, ये वाली स्क्रीन आपकी आएगी, आप वाउचर्स पे आइए। ये देखिए ऐसे स्क्रीन आपको शो कर रही है। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F7 होती है, आप ऑल्ट F7 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल तो हमारा स्टॉक जनरल वाउचर होता ही है, और फिर हमने स्टॉक जनरल के अंदर ही दो वाउचर टाइप क्रिएट किए हुए हैं, तो दोनों वाउचर टाइप मेरे को शो कर रहे हैं। मैंने साइट वाइज मटेरियल यूज लेना है, क्लास में यूज लेना है, और अब यहाँ पे हमने ट्रांसफर ऑफ मटेरियल की एंट्री कर देनी है। ओके, देखिए मैंने कैसे किया है। यहाँ पे मैंने मटेरियल यूज की, जितना भी मटेरियल यूज हुआ है उसकी एंट्री कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे हुई है एंट्री, साइट वाइज मटेरियल यूज की। मैंने यहाँ पे कोल्हापुर स्टॉक में सीमेंट और स्टील जितना यूज किया है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कंजम्पशन आ रहा है ना, कंजम्पशन। तो ये हमें सारी कंजम्पशन डालनी है लोकेशन वाइज। ओके, एज इट इज मैंने नेक्स्ट ले लिया। पुणे स्टॉक के लिए भी मैंने सारी आपको दिखा दी कैसे इसमें यूज किया हुआ है। एज इट इज मैंने इसके लिए भी दिखा दी सूरत साइट में कैसे यूज किया हुआ है। ओके, ये सारी हमारी ट्रांसफर जो था वो यूज हो चुका है। अब उसके बाद कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी थे, और वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने किया आपने वही करने हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं। तो जैसे मैंने सैलरीज पे करी थी वॉचमैन को, तो मैंने उसकी एंट्री पेमेंट में की हुई है, एंड सिंपल एंट्री की है, कैश में पेमेंट करी हुई है मैंने। सैलरी टू वॉचमैन, वॉचमैन का जो ये मैंने लेजर क्रिएट किया है सैलरी का, इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लिया है, और इसमें भी कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को हमने यस रखना है। ओके, एंड इसको यस रखने के बाद आप एक्सेप्ट कीजिएगा। 35,000 का टोटल अमाउंट डाला, कोल्हापुर साइड में कितना डाला, पुणे साइड पे कितना डाला, सूरत साइड पे कितना डाला। अगर आप सैलरी वाले लेजर में कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को इनेबल करोगे तो अपने आप वो आपसे सारे कॉस्ट सेंटर्स अपने आप पूछेगा, आपने बस उनमें बाइफरकेट कर देनी है ये वैल्यू को। ओके, जैसे आप कॉस्ट सेंटर यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा ये तो। ओके, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई सैलरी की। उसके बाद एज इट इज मैंने लेबर चार्जेस भी पे करे हैं सारी साइट्स पे। देखिए टोटल अमाउंट डाल दिया, लेबर चार्जेस का भी मैंने सेम लेजर क्रिएट किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट सेंटर को इनेबल किया हुआ है। ओके, देखिए टोटल 4,10,000 हमने लिया हुआ है, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देखिए मैंने ये सिर्फ कोल्हापुर साइड पे ले रखे हैं 4,000, और इसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, तो देखिएगा आप ये हमने सारे जो एडिशनल एक्सपेंसेस साइट वाइज हुए हैं वो भी ले लिए। ओके,
उसके बाद अब हमारी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, बिल्डिंग्स बन गई, तो हमें अब सेल भी करना है। तो मैंने कोल्हापुर साइट को सेल किया है, यहाँ पे सेल्स में ट्रांजेक्शन करिए। यहाँ पे पार्टी नेम में कोई स्पेसिफिक पार्टी का नेम नहीं लिया, मैंने साइट का ही नाम उठा के उसको ले लिया ताकि आपको क्लियर रहे कि इसमें हमने क्या पिक किया है। तो पार्टी अकाउंट नेम में मैंने लिया है कोल्हापुर फ्लैट बायर। कोल्हापुर फ्लैट का जो बायर है वो बनाया है अंडर सन्ड्री डेटर। और उसके बाद मैंने एक लेजर क्रिएट किया है सेल्स ऑफ कोल्हापुर फ्लैट, सेल्स ऑफ कोल्हापुर फ्लैट। ये देखिए अंडर सेल्स अकाउंट, एंड इसमें भी ना मैंने कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस कर रखे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैंने कहा जो ये कोल्हापुर वाला फ्लैट है, देखिए मैं एक्सेल में दिखा देती हूँ। मैंने इसको जब सेल किया हुआ है तो वो वैल्यूज भी मेरे को शो करी हैं। ये देखिए मैंने 5 लाख की कोल्हापुर में, 6 लाख की पुणे में और सूरत में 7 लाख की सेल की थी फ्लैट की। तो मैंने यहाँ पे कोल्हापुर में तो सेल की एंट्री डाल दी है। कोल्हापुर साइड पे देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि सेल्स ऑफ कोल्हापुर फ्लैट वाले लेजर में कॉस्ट सेंटर को इनेबल किया हुआ है, तो इसलिए ये मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कोल्हापुर साइड, तो मैंने यहाँ पे उठा लिया। ओके, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम ले लेंगे पुणे फ्लैट। पुणे फ्लैट के लिए भी हमने किया, मतलब पुणे वाला फ्लैट भी हमने सेल किया, तो एज इट इज लेजर इसमें भी बनाया मैंने अंडर सन्ड्री डेटर। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट मैंने लेजर क्रिएट किया सेल्स ऑफ पुणे फ्लैट। तो पुणे फ्लैट के लिए भी अंडर सेल्स अकाउंट कॉस्ट सेंटर इनेबल एज इट इज लेजर है सारे के सारे। और देखिए इसमें मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, मैंने नॉर्मल सेल किया है, परचेज किया है, पेमेंट की एंट्री की है, बट मेन जो चीज है ना वो होती है कॉन्फ़िगरेशन। आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट्स पे सही नहीं आएंगी। ओके, तो ये देखिए हमने सारी चीजें ले ली एज इट इज। मैंने सूरत वाला फ्लैट भी सेल कर दिया 7 लाख रुपीज का, और उसको भी मैंने अटैच कर दिया कॉस्ट सेंटर सूरत साइड के साथ, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। ये देखिए ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हुई, जितनी भी मैंने आपको एक्सेल में एक सिनेरियो बना के दिया था छोटा सा, जिससे हमने जॉब कॉस्टिंग का यूज किया, कॉस्ट सेंटर एंड गोडाउन्स को इंटरलिंक किया। ओके, अब रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट हमें कैसे मिलती है। देखिए वैसे तो नॉर्मली अगर हम कॉस्ट सेंटर के थ्रू इसको मेंटेन करें, कॉस्ट सेंटर के थ्रू करेंगे तो हम यहाँ पे नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं, कॉस्ट सेंटर्स पे आते हैं, फिर हम चाहे कॉस्ट सेंटर वाइज समरी देखना चाहते हैं ऐसे कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हैं, ब्रेकअप देखना चाहते हैं एक एक साइट का तो हम यहाँ पे ऐसे ब्रेकअप देख लेते हैं। मतलब हर चीज अलग अलग स्क्रीन पे दिखती है, सारी चीजें एक स्क्रीन पे हमें दिखती नहीं। लेजर ब्रेकअप करते हैं, फिर हमें एक एक करके लेजर ब्रेकअप अगर हम देखना चाहते हैं देख सकते हैं किसी भी चीज का, कोल्हापुर साइड का जैसे शो कर रहे हैं। ओके, तो अलग अलग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रिपोर्ट। बट अगर मुझे इसकी अब जॉब वर्क रिपोर्ट देखनी है, जॉब वर्क एनालिसिस देखना है, तो फिर हम आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे आपको आना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे, एंड आपने क्लिक करना है जॉब वर्क एनालिसिस। ओके, एंड हमने इसको अकाउंटिंग मोड पे यूज किया है। जॉब वर्क एनालिसिस पे आ जाइए, सारे आपके प्रोजेक्ट्स आपको शो कर रहे हैं, कोल्हापुर साइट, पुणे साइट एंड सूरत साइट। आपको जिस साइट का रिकॉर्ड देखना है आप उस साइट पे एंटर कीजिएगा। यहाँ पे डिटेल के लिए ऑल्ट F1 कीजिएगा, डिटेल के लिए ऑल्ट F1 भी कर सकते हो और ऑल्ट F5 भी कर सकते हो, सेम ही है मतलब डिटेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको सारी चीजें शो कर रही हैं। ये आपकी रिवेन्यू है, 5 लाख रुपीज का आपने जो फ्लैट सेल किया है, उसके बाद आपने क्या कंजम्पशन किया है, देखिए आपको सारा शो कर रहे हैं। कंजम्पशन कितना किया है, इस वाली साइड पे कितना, कितने का सामान आया था इनवर्ड, उसके बाद यहाँ पे आउटवर्ड, उसके बाद आउटवर्ड के बाद यहाँ पे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना बचा है 50,000। अभी 50,000 का स्टॉक अभी इस वाली साइड में बचा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको शो कर रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो कर रहे हैं, देखिए। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर एक एक करके देखना चाहते हैं ना, 2,05,000 यहाँ पे कैसे आया, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। देखिए इनवर्ड वैल्यू कितनी है 2,55,000, कंजम्पशन कितना हुआ 2,05,000, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची 50,000। एंटर करके आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। ओके, ऐसे एज इट इज। अब उसके बाद 2,55,000 कैसे आया था, ये ऐसे करके इनवर्ड वैल्यू आई थी, इसने अलग अलग करके ऐसे आपको दिखाया हुआ है। देखिए तो बहुत ही इफेक्टिव रिपोर्ट आपको प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे मिल जाती है अगर आप गोडाउन को और कॉस्ट सेंटर को एक साथ मिला के जॉब कॉस्टिंग के थ्रू यूज करते हैं। एज इट इज अगर मुझे पुणे साइट के लिए देखना है तो मैं पुणे साइट देख सकती हूँ। पुणे साइट में देखिए मेरे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, मैंने जितना लिया उतना ही मेरा यूज हो गया। देखो मैं इनवर्ड पे आती हूँ, देखिए
इनवर्ड वैल्यू 3,10,000 और कंजम्पशन भी पूरा हो गया, मतलब मैंने जो यूज किया मटेरियल वो पूरा पूरा कर लिया, तो क्लोजिंग कुछ नहीं बचा है ना, एज इट इज। सूरत साइड पे भी देख लो। तो ऐसे करके आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट ट्रैकिंग को कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ट्रैकिंग के साथ हम जॉब कॉस्टिंग को यूज करेंगे। अभी मैंने जॉब कॉस्टिंग का यूज किया फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, मेरे को एक एक प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना था। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जॉब कॉस्टिंग विद कॉस्ट ट्रैकिंग बताऊंगी, नए एग्जाम्पल के साथ, न्यू सिनेरियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से करके देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।